नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां हम आज आपको करवाने वाले हैं कल जो पेपर हुआ था 3 मार्च के दिन, जिसमें थर्ड शिफ्ट से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए थे उनमें से हम जितने भी एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को करवाने वाले हैं। क्योंकि उस कल के दिन जो थर्ड शिफ्ट में था उस दिन मैं खुद एग्ज़ाम दिया हूँ, तो एग्ज़ाम मैंने दिया था, तो इसलिए मुझे सभी क्वेश्चन क्या है पता है। इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो क्वेश्चन एग्जैक्ट रूप से पूछे गए थे। तो आपको लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास तो मैं एग्जैक्ट बता ही दूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ वास्तव में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। इसमें से एक भी मैंने गलत क्वेश्चन को शामिल नहीं किया है, पूरे A to Z क्वेश्चन वही शामिल किए हैं जो हम परीक्षा में वास्तव में पूछे गए थे। साथ में हम आपको ऑप्शन भी बताएंगे कि ऑप्शन भी क्या क्या दिए गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किससे संबंधित है। तो संविधान में जो प्रावधान है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का, इसमें ऑप्शन में जो है वो अनुच्छेद नहीं पूछा गया था। अनुच्छेद तो इसमें 50 है, 50 है। ये पूछा गया था कि इसमें से DPSP ऑप्शन में थे और मूल अधिकार मूल कर्तव्य इस तरह से ऑप्शन में दिए गए थे। इसका सही आंसर जो था वो था राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात DPSP, जहाँ क्या है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण सिद्धांत दिया गया है। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये भी पूछा गया था कि समान कार्य समान वेतन का उल्लेख कहाँ है। तो ये जो है समान कार्य समान वेतन का जो उल्लेख किया गया है वो 39D के अंतर्गत किया गया है। हालांकि उसमें सिर्फ ऑप्शन में 39 ही दिया गया था, वही सही आंसर इसका था। नेक्स्ट प्रश्न था कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपना इस्तीफा रिजाइन किसे सौंपते हैं। तो हाई कोर्ट के चाहे न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, रिजाइन किसे देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं। ये पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 7 या 8 क्वेश्चन कम से कम पॉलिटी के रहे होंगे। अब पॉलिटी के क्वेश्चन ही अच्छे थे जो ईजी लेवल के कह सकते हैं, जिनको आप अच्छे से कर सकते थे। बाकी हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा लेवल की थी, काफ़ी लोग बता भी रहे थे कि हमारे टफ लग रही है। हालांकि मेरे लिए ज़्यादा टफ नहीं थी, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग इसमें से ये बता रहे थे कि क्वेश्चन काफ़ी टफ है। तो आप देखते जाइएगा क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश किसे रिजाइन देते हैं तो राष्ट्रपति का। नेक्स्ट आ जाता है दल बदल अधिनियम संबंधित आया था। सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा था कि दल बदल अधिनियम जो है वो किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो वो है 10वीं अनुसूची में। सीधा यही क्वेश्चन था। चुनाव आयोग की स्थापना पूछा था। चुनाव आयोग की स्थापना जो है वो किस दिन को की गई थी, ये पूछा गया था एकदम। उसका सही आंसर था जो कि 25 जनवरी के दिन। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनसे ये पूछा गया था इसमें बताइए इसमें संबंधित जो आयोग है उसमें कौन सा संवैधानिक आयोग है। तो उसका सही आंसर जो था वो ECI अर्थात इलेक्शन कमीशन जो निर्वाचन आयोग है वो क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। कुछ लोग बता रहे थे, यूट्यूब में देखा मैंने कि वित्त आयोग नहीं पूछा गया था, उसमें ये पूछा गया था कौन सा संवैधानिक आयोग है, तो उसमें ऑप्शन था जो कि निर्वाचन आयोग था। नेक्स्ट आते हैं, एक ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा फंसाने वाला सा क्वेश्चन था। इसमें मैं भी कई बार कंफ्यूज हुआ कि सार्वजनिक स्थानों में जाने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है। तो ऑप्शन ऐसे दिए गए थे, 15(2) दिया गया था, 16(2) ऑप्शन में था, साथ में 21 था और एक कोई अन्य ऑप्शन भी था। तो इसका जो सही आंसर था वो था 15(2). 15(2) ऑप्शन वाला जो था वही इसका सही आंसर है कि जो सार्वजनिक स्थानों में हमें क्या है जाने की सबको अनुमति देता है। रेल बजट 2024 को किसने पेश किया। तो रेल बजट 2024 को पेश किया था अश्विनी वैष्णव ने। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि विक्रम मिस्त्री वर्तमान में क्या है। तो विक्रम मिस्त्री को कहाँ नियुक्त किया गया था, ये 2024 का पूछा गया था। तो 2024 में विक्रम मिस्त्री जो थे वो विदेश सचिव थे। तो ऑप्शन में विदेश मंत्री था, विदेश सचिव था और कुछ DRDO संबंधित ऑप्शन में थे। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से विदेश सचिव ही था। बाकी देखते हैं क्या आंसर आता है इसका आंसर की में। J&K के चुनाव से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए थे कि मतदान 65% हुआ, मतदान 35% हुआ, पिछले 35 सालों में सबसे ज़्यादा था, पिछले 35 सालों में सबसे कम था, इस तरह से था। तो उसमें संभवतः जो सही आंसर था वो लगभग 65% मतदान जो हुआ है वही इसका सही आंसर होना चाहिए था ज़्यादा। हालांकि इसमें एग्जैक्ट मैं भी नहीं हूँ। बाकी एक J&K के चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। एक रस्किन बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन था। रस्किन बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो उनकी किस पुस्तक के लिए जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए नामित किया गया था, वो उनकी पुस्तक थी द ब्लू अम्ब्रेला। राष्ट्रीय आवास बैंक के MD किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर था संजय शुक्ला। ये करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रेपो रेट पूछा गया था कि रेपो रेट कितनी है, तो वो है 6.5।
और पूछा गया था मुद्रास्फीति नीति का निर्धारण, मुद्रास्फीति नहीं पूछा गया था, मौद्रिक नीति का निर्धारण किसके द्वारा होता है ये पूछा गया था। तो मौद्रिक नीति का जो निर्धारण करती है वो कौन करती है, आरबीआई के द्वारा होता है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था। परम सुपर कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कहाँ लगाया गया है, इसका कार्य क्या होगा। तो परम सुपर कंप्यूटर का जो उद्घाटन किया है मोदी जी ने, ये क्वेश्चन में था। और इसका जो सही आंसर था वो संभवतः जो है मौसम पूर्वानुमान के लिए था। इसको मैं भी बहुत ज़्यादा कन्फर्म तो नहीं था, लेकिन संभवतः यही आंसर होगा उसका। एक क्वेश्चन था काटी बिहू जो कि असम का पर्व है। इसमें ये पूछा गया था कि काटी बिहू जो है पर्व है वो किस लिए मनाया जाता है। तो धान की जब रोपाई होती है उस दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि मैंने इसका आंसर जो है वो धान कटाई लगा दिया था, जो कि वो गलत आंसर है। धान की कटाई के लिए नहीं बल्कि धान उगाने के लिए जो है उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसे काटी बिहू कहते हैं, जो कि असम का त्यौहार है। एक क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स से था। इकोनॉमिक्स से संबंधित ये था कि शिक्षा संचार जो है ये किस सेक्टर के क्षेत्र में आते हैं। ये सभी किसके हैं, तीसरे क्षेत्र में आते हैं। टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आता है क्या, शिक्षा और संचार। एक और भी कुछ शब्द था, तो ये सभी क्या थे, टर्सरी सेक्टर के थे। ये क्वेश्चन इकोनॉमी से ही था कि आज़ादी के स्वरूप जो आज़ादी के पहले का जो स्वरूप था किस अर्थव्यवस्था का, वो मुख्यतः किस पर आधारित थे। ऑप्शन दिए गए थे कि उद्योग, कृषि, व्यापार, इस तरह से। तो इसका सही आंसर कृषि है कि आज़ादी से पहले हमारा ज़्यादातर जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी। फिर था एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से हमें अभी याद आया है, पूछा गया था कि जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो वो भी कहाँ पाई जाती है, कृषि में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है कि सिक्किम जो है राज्य वो कब बनता है। तो सिक्किम राज्य जो बना था वो 36वां जो संविधान संशोधन हुआ है उसके द्वारा बनता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था पोल्ट्री से देख लीजिए कितने क्वेश्चन बने, लगभग 8 या 9 क्वेश्चन बने हैं पोल्ट्री से। नेक्स्ट पूछा गया, ये क्वेश्चन मैंने भी गलत कर दिया था कि भारत का जो मुद्रा पोर्ट निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पोर्ट है, वो किस राज्य में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जैक्ट। तो वो था गुजरात राज्य में है मुद्रा पोर्ट, जो कि निजी क्षेत्र का है, अडानी ग्रुप के द्वारा ये निर्मित किया गया है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1857 की जो क्रांति हुई ये मुख्य रूप से प्रारंभ किसके द्वारा की जाती है। तो 1857 की क्रांति आप सब जानते हैं कि प्रारंभ होती किसके द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा, सैनिकों के द्वारा यह प्रारंभ होती है। पश्चिमी घाट से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार आप सब जानते हैं गुजरात से प्रारंभ होता है और केरल के कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। तो गुजरात से केरल नहीं बल्कि गुजरात से तमिलनाडु तक है पश्चिमी घाट का विस्तार। और एक ये भी पूछा गया कि मालाबार तटीवर्ती क्षेत्र कहाँ है। तो ये है केरल के पास वाला जो क्षेत्र होता है, इसे जो है मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए एक रूप से कल के 3rd शिफ्ट में। एक पूछा गया ये दक्षिण भारत में जो ये पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है और दक्कन के पठार से होकर बहती है, वो सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वो कौन सी नदी थी, वो गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है 1465 किलोमीटर लंबी है। यही दक्कन के पठार से सबसे बड़ी नदी है। आया था क्वेश्चन हिस्ट्री से कि मीराबाई के गुरु कौन हैं। जो क्वेश्चन ये पूछा गया कि मीराबाई के गुरु कौन हैं और वो अस्पृश्य जाति से संबंधित थे। तो वो यही थे, रैदास जी थे, रविदास शायद आंसर था, रैदास नहीं था, रविदास था, रविदास। नेक्स्ट आता है कि राखी गढ़ी जो हड़प्पा कालीन एक स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है। तो राखी गढ़ी आप सब जानते हैं कि हरियाणा में स्थित है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया। एक थोड़ा पूर्णांक से क्वेश्चन ये गुप्त काल से पूछा गया कि गुप्त काल में जो गणित की प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी। तो मैंने जो आंसर लगाया था वो लगाया था दशमलव पर आधारित प्रणाली। संभवतः इसका आंसर जो है यही सही आंसर है। हिस्ट्री से और भी क्वेश्चन था, बुद्ध का जन्म किस दिन को होता है ये पूछा गया। कार्तिक पूर्णिमा ऑप्शन में था, गुरु पूर्णिमा ऑप्शन में था, साथ में बुद्ध पूर्णिमा भी ऑप्शन में था। तो इसका सही आंसर बुद्ध पूर्णिमा ही था। हालांकि क्वेश्चन में बुद्ध का जन्म नहीं पूछा था, वो लिखा था क्वेश्चन में कि सिद्धार्थ का जन्म कब होता है। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है ब्रिटिश हेरिटेज में ब्रिटिश हिरासत के दौरान किसे सजा दी जाती है। तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल मैं भी कंफ्यूज ही हो गया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ऑप्शन देखा, उसमें ऑप्शन में गांधी जी दिया गया था और हजरत मोहानी का ऑप्शन में था और चंद्रशेखर आज़ाद भी ऑप्शन में था और भगत सिंह थे। इसका सही आंसर जो था वो भगत सिंह था कि ब्रिटिश हिरासत के दौरान इन्हें सजा दी जाती है और वर्तमान में भी ये सभी के दिलों में जीवित हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा था।
ये क्वेश्चन ये था कि भारत और डेनमार्क के मध्य जो है तो एक समझौता हुआ है, जो कि क्या है, नदी पर्यावरण के स्वच्छता के लिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नदी की सफाई के लिए। तो वो कहाँ ये कार्य किया जाएगा, तो वो उसका सही आंसर था वाराणसी। वाराणसी में क्या है, भारत और डेनमार्क के मध्य एक समझौता हुआ है, किसमें, नदी की सफाई के लिए, जो कि पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वरुणा नदी में ये सफाई की जाएगी। इसका जो ऑप्शन में थे, ऑप्शन में शहरों का नाम दिया गया था, तो सही ऑप्शन था उसका वाराणसी। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, ये पूछा गया। तो ये भी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से भी पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से तो पूछे ही जा रहे हैं, और पॉलिटी से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। इसका सही आंसर था पंजाब। असम राज्य की सीमा, असम राज्य की जो सीमा है वो कहाँ लगती है, तो असम राज्य की जो सीमा है वो लगती है कहाँ, बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन में दिया गया था बांग्लादेश था, म्यांमार था, चाइना था, और साथ में नेपाल भी ऑप्शन में था। तो सही आंसर इसका बांग्लादेश ही था। MGH इसका सही आंसर था। एक फिजिक्स का क्वेश्चन था कि जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठाया जाता है तो उसमें लगने वाला जो बल होता है कितना होता है, तो वो MGH के बराबर होता है। एक फिजिक्स से भी क्वेश्चन था कि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो वो होता है ओम। एक ये क्वेश्चन था, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे भी नहीं पता, और ये तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगी। जो चरमपंथी आंदोलन होता है, तो ये जो नहीं उग्र चरमपंथी आंदोलन कब से प्रारंभ माना जाता है, तो आंसर तो इसमें स्वदेशी ऑप्शन में स्वदेशी आंदोलन भी था, नहीं बंगाल विभाजन भी ऑप्शन में था, राउलेट एक्ट ऑप्शन में था, तो मैंने राउलेट एक्ट को सही किया था। अब देखते हैं आंसर क्या आता है इसका। हालांकि इसका आंसर बंगाल विभाजन भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि पहले एंग्लो वैदिक स्कूल, जो आर्य समाज के द्वारा, जो दयानंद के सरस्वती की मृत्यु के उपरांत आर्य समाज के द्वारा पहले एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कहाँ होती है, तो वो होती है लाहौर में। और कुछ क्वेश्चन तो और भी पूछे गए, लेकिन अब पूरे तो नहीं याद रहेंगे, 35-40 तक लगभग याद रहे हमको भी। एक दो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक करंट अफेयर से था कि कितने स्टार्टअप्स प्रारंभ किए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक क्वेश्चन भी तो पूछा गया था, लेकिन वो मुझसे भी नहीं बना था। और कुछ क्वेश्चन और भी पूछे गए, बायोलॉजी वगैरह के तो क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं है एक भी, लेकिन जितने क्वेश्चन याद थे उन्होंने हम सबको आपको करवा दिए हैं, और यही सभी एग्जैक्ट क्वेश्चन थे। एक भी बार का मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया कि कोई सा क्वेश्चन उठा के ले आ दूँ। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। और मैथ वगैरह के बारे में बता देते हैं। मैथ वगैरह में पूछा गया था कि मैथ वगैरह में पूरा एडवांस मैथ एक भी नहीं था, इसमें पूरे अर्थमेटिक था। और सबसे ज़्यादा अगर हमको क्वेश्चन कहीं से दिखे थे तो ट्रेन से दिखे थे, ट्रेन से लगभग 3-4 क्वेश्चन दिखते हैं। और साथ ही साथ ट्रेन के अलावा प्रॉफिट लॉस से भी लगभग 3-4 क्वेश्चन दिखे थे। और SICI, रेशियो, एवरेज, इन्हीं सबसे क्वेश्चन थे, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, बिल्कुल ज़्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं थी, आराम से कर सकते थे। GS का ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं, बाकी मैथ रीजनिंग तो मुझे काफ़ी इजी ही लगा। तो आपके लिए फिर से नए वीडियो के साथ हम आएंगे, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए थोड़ा सा काम का रहेगा वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो, आपके क्वेश्चन सही लगेंगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ, अगर किसी का एग्जाम रहा होगा और उन्होंने देखा होगा कि हाँ यही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे गए, तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ वास्तव में यही क्वेश्चन पूछे गए थे और आपने कितने लगभग सही किए हैं। तो आप आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां हम आपको कुछ उपयोगी कंटेंट आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे, साथ में गाइडेंस भी देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।